आज लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उनके विचारों को रखा गया और लोगों को भी उनके विचार कैसे थे इस बारे में बताया गया। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर भारतीय आत्मा के कवि। रामधारी सिंह दिनकर ने उस दौर में जब सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और इसमें एक शब्द और जोड़ूंगा, लोकतांत्रिक विषमता सर्वोच्च थी, व्याप्त थी, तब उन्होंने समत्व की बात की। रामधारी सिंह दिनकर ने न केवल देश की आत्मा को झकझोरा, अपितु अपने साहित्य के माध्यम से जिन जिन सवालों को उठाया, अपने राजनीतिक जीवन के माध्यम से उन सवालों से लड़े। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय साहित्य को न केवल दर्पण अपितु भारतीय साहित्य को एक शमशीर बनाई, ताकि उस दौर की विषमता, उस दौर का वैरूप्य और उस दौर की विडंबना से लड़ सके। दिनकर का योगदान मुझे लगता है कि शब्देतर है, उनके योगदान को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज भी जहां जहां भी लोक संघर्ष होता है, सामाजिक सरोकारों को लेकर जहां भी कोई जनयुद्ध होता है, दिनकर याद आते हैं। दिनकर को याद करने का मतलब भारत की ऋषि परंपरा को याद करना है। वे कवि ही नहीं थे, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वे एक राजनीतिज्ञ थे। और अद्भुत दृश्य देखिए कि पंडित नेहरू द्वारा राज्यसभा में नामित होने के बावजूद भी जब उनको लगा कि तत्कालीन सरकार लोकतांत्रिक तकाजों से भटक रही है, तब उन्होंने लिखा, एक ही वीर रहा सीना तान है, लोहिया महान है। जब जब भी कोई समर छिड़ेगा, समर शेष है लिखने वाला दिनकर हमें याद आएगा। जब जब अंधेरा बढ़ेगा, दिनकर की जरूरत इस देश को रहेगी। दिनकर आज अपने दौर से ज्यादा प्रासंगिक और सविचीन है। आजकल के जो युवा बच्चे हैं, अगर उनसे पूछा जाए अजीत कुमार यादव के बारे में, तो वो बता नहीं पाए। अजीत जी को भी सब जानते हैं और दिनकर जी को तो हर कोई जानता है। मोबाइल से अगर नुकसान है तो फायदे भी बहुत हैं। हम एक ही पक्ष क्यों देखें? स्याह पक्ष भी है तो दिनकर का भी पक्ष है। आप जिन तरह से सबका नाम ले रहे हैं, जो सेनानी रहे, सब